ये मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक हवा में उड़ता माउंटेन दिखाया जाता है जो दरअसल एक डीमन हंटर्स का स्कूल था, जहाँ के बूढ़े मास्टर को अब किसी अनहोनी का आभास हो जाता है, जिस वजह से वो जल्दी अपनी कुछ शिष्यों के साथ एक डेजर्ट में आते हैं जो एक डीमंस को रखने वाला कैद खाना था। पर अब यहाँ के हालात पूरी तरह बदल गए थे, जो देखते हुए वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई चीज डीमंस को आजाद करवाने आ गया है। और अब यहाँ बहुत सारे लोग हर जगह से निकलने लगते हैं जो सबके सब किसी डीमन के बस में लग रहे थे, जिनकी अटैक से बचने के लिए मास्टर अब अपनी जादू से एक प्रोटेक्टिंग सील बनाते हैं। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकता और अब यहाँ के एक ड्रैगन मूर्ति के अंदर से एक योद्धा बाहर आ जाता है, जहाँ मास्टर के हेल्प के लिए भी यूची और क्विंगलिंग नाम के दो मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं, जिनके पास एक जादुई कुजल और स्वॉर्ड था, जिसकी मदद से क्विंगलिंग जितने चाहे उतने तलवारों को समन कर पाती थी। जहाँ जल्दी ये दोनों उस योद्धा को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब उसके मरते ही यहाँ एक ट्री डीमन प्रकट हो जाता है जो काफी बड़ा और ताकतवर लग रहा था, जिसके सीने में एक ग्रीन कलर का जादुई गोला भी था, जो देख के मास्टर अब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक खतरनाक किस्म का काला जादू है जो बहुत लोगों की सोल को ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, और इसके होते हुए हम इस डीमन से कभी नहीं जीत पाएंगे। जिस वजह से वो अब जल्दी यहाँ बैठ के अपनी जादू से एक पोर्टल खोलते हैं और अपनी दोनों स्टूडेंट यूची और क्विंगलिन को पास्ट में इस डीमन को जादुई गोला लेने से रोकने भेज देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट के युवानजी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी दो दोस्त काइसान और लेसांग के साथ एक गाँव में कुछ रिचुअल कर रहा था। दरअसल ये सब यहाँ के लोगों से डीमन भगाने की आड़ से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ अब यूची और क्विंगलिन उस पोर्टल से यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अब तक एक बूढ़ा आदमी इन तीनों पर ढोंगी होने का इल्जाम लगा देता है, जिससे बेइज्जत होकर युवानजी एक मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से अब यहाँ चारों तरफ हवाएं चलने लगते हैं और आसमान में किसी एक डीमन जैसे क्रिएचर अपीयर होता है, जिसे देख के यूची और क्विंगलिन चौंक जाते हैं। जहाँ वो डीमन अब युवान को ही हवा में खींचने लगता है, जिसे देखते हुए यूची अपनी जादुई वेपन उस डीमन पे छोड़ के इसे बचाता है। जहाँ इसके बाद क्विंगलिन भी ऐसे केयरलेसली काम करने के लिए इसे डांटने लगती है, जिसपे वो तो अनजाने में ही अपनी किसी पुश्तैनी किताब का मंत्र पढ़ लिया था ऐसे बताता है, जो सुनने की वजह से क्विंगलिन वो किताब इससे ले लेती है ताकि ये उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। और अब यहाँ यूची इन सबको उस ट्री डीमन के बारे में पूछता है, पर यहाँ किसी को तो कुछ पता नहीं था। लेकिन एक बूढ़ा आदमी इन्हें पास के मास्टर बायोन के आश्रम में जाके पूछने को कहता है, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से वो बहुत ज्ञानी और पहुंचे हुए मास्टर थे। और अब अगले सीन में हम यूची को क्विंगलिन के साथ उस आश्रम में पहुंचते देखते हैं, जहां हमें पहली बार मास्टर बायोन को दिखाया जाता है, जो इन दोनों से उस ट्री डीमन के बारे में सुनते ही डर जाते हैं। वो बताते हैं कि वो डीमन कुछ साल पहले कुनलुन माउंटेन के स्वर्ण दरवाजे से भाग गया था, साथ ही में वो इतना पावरफुल है कि हम में से कोई उसे हरा नहीं सकता। जिसपे ये दोनों उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा ऐसे पूछते हैं, जिसके जवाब में बायोन बताता है कि अगर उसे रोकना है तो सबसे पहले हमें देवदूत को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके पास ही उन सारे पावरफुल मैजिक को परफॉर्म कर पाने की काबिलियत रहता है जो इस डीमन को रोक पाएगा। जिसपे अब क्विंगलिन देवदूत तक पहुंचने की तरीका पूछती है, जिसपे बायोन कह देता है कि वो इस सब बातें अगले दिन पढ़ के बताएगा और उन्हें इस रात को इस आश्रम में ठहरने की प्रस्ताव देता है। लेकिन अब तक युवानजी और उसके दोस्त भी इस आश्रम में आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही क्विंगलिन फिर से चिढ़ जाती है और मास्टर बायोन को ये तीनों ढोंगी और चोर है ऐसे बताती है। जहाँ वो तीनों रोते हुए यहाँ आसरा दे देने को मास्टर को रिक्वेस्ट करते हैं और आगे से ऐसे गलत काम नहीं करेंगे ऐसे वादा भी करते हैं, जिन पर तरस खाकर बायोन इन्हें यहाँ जानवरों की झोपड़े में रहने की अनुमति देते हैं। अब रात होती है और यहाँ ये तीनों क्विंगलिन से वो जादुई किताब वापस लेने की प्लानिंग बनाते हैं। दरअसल उस किताब के बिना इनका गुजारा नहीं चलने वाला था और जिसे लेने के मकसद से ही ये सब यहाँ आए थे। अब फिर नेक्स्ट सीन में मास्टर बायोन यूची की खबर पूछने उसके रूम में जाते हैं, जो साथ में उसके रूम के लिए एक तापक लेके गए थे। लेकिन कुछ ही देर में लेसांग वो भी चुरा के लाके युवान को दे देता है, जो उस टाइम किताब चुराने के लिए क्विंगलिन के कमरे के बाहर घात लगाए खड़ा था। लेकिन अचानक वो तापक पकड़ लेने के कारण उसका हाथ जल जाता है, जहाँ उसकी चीख सुनते ही क्विंगलिन बाहर आ जाती है, जिससे घबराया हुआ ये उसके लिए एक तापक लेके आया है ऐसे बता देता है। जिसके बाद क्विंगलिन इसे थैंक यू कह के वो तापक के साथ अंदर चली जाती है। पर रात को हम देखते हैं कि उस तापक के अंदर से एक डीमन बाहर आता है, जो क्विंगलिन के जादुई पोशाक के साथ कुछ वेपन्स को लेके भाग जाता है। दरअसल वो पोशाक ही क्विंगलिन को सारे मैजिकल अटैक से डिफेंड करता था। अब फिर सुबह होती है और उन सब चीजों की चोरी का इल्जाम युवानजी और उसके दोस्तों पर लगता है, जहां हम देखते हैं कि वो चोर दरअसल मास्टर बायोन का चेला ही था। इसका मतलब मास्टर बायोन ही यहाँ कोई साजिश रच रहा था। जहां इसके बाद युवान को उस चोरी से डिफेंड करने की वजह से बायोन इन दोनों पर भी गुस्सा हो जाता है और इन पांचों को इस आश्रम से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद यूची और क्विंगलिन भी अलग अलग होकर देवदूत को ढूंढने की डिसाइड करते हैं, जहाँ युवान फिर से आश्रम वापस जाके क्विंगलिन की जादुई पोशाक ढूंढने का तय करता है, ताकि वो प्रूव कर सके कि वो
चोर नहीं है। अगर वो उसे ढूंढ पाता है तो उसके बदले वो क्विंगलिन से अपनी जादुई किताब का भी सौदा कर पाएगा। लेकिन अब आश्रम में जाते ही वहाँ के एक टनल के रास्ते से एक डीमन बाहर आ जाता है, जिससे डर के भागते वक्त युआन के हाथ में चोट लग जाती है। जहाँ हम जल्दी मास्टर बायन को भी यहाँ आता देखते हैं, जो इसके हाथ पे खून देख के खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम देवदूत हो सकते हो। शायद अब डीमंस की किस्मत बदल रही है, जिसके खून से डीमंस का अंत किया जाता है। हम अब उसी से स्वर्ण दरवाजा फिर से खोल के डीमंस को आजाद करवाएंगे। जहाँ वो युआन की खून निकालने ही वाला था कि यूची यहाँ वापस आ जाता है। वो कहता है कि तो मेरा शक सही था, ये कोई पवित्र आश्रम नहीं है और ना ही तुम कोई मास्टर। जिसके बाद बायोन अपने असली रूप में आता है। दरअसल ये मास्टर खुद ही वो ट्री डीमन था, जो अब युआन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देख के यूची अपनी कुजल से इसकी जड़ों को तोड़ देता है। फिर इसके बाद उस पर अटैक करने के लिए भी आगे आता है, लेकिन वो डीमन तो काफी ताकतवर था। उसकी एक चीख से ये छिटक के दूर आ जाता है। जहाँ इसके बाद वो डीमन भी अब हजारों जड़ों को समन करता है, जो सब जमीन से ऊपर आके इन दोनों को जकड़ने की कोशिश करते हैं। जिसके रिस्पॉन्स से यूची एक बार फिर से एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बनाता है, लेकिन वो इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। इस वजह से वो युआन को कहता है कि सुनो बच्चे, मैं और क्विंगलिन किसी महान मकसद के लिए यहाँ आए थे, लेकिन हम कभी भी इतना काबिल नहीं थे कि इसे रोक पाए। पर तुम एक देवदूत हो, तुम में तुम्हारी सोच से भी ज्यादा काबिलियत है, और जब तक तुम जीवित हो ये डीमंस कभी आजाद नहीं होंगे। तो भाग जाओ यहाँ से, और जब अपनी काबिलियत समझ जाओगे प्लीज हमारा ये मकसद पूरा कर देना। और इसके बाद वो अपनी प्रोटेक्टिंग लैंटर्न इसके बॉडी में घुसा देता है, जिससे युआन इस डीमन की जकड़ से निकल जाता है। जहाँ यूची को वो खींच के अपने साथ जमीन में ले जाता है, और इन सब के बीच में युआन को यहाँ से भागने की मौका मिल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसे अपनी दोस्त लेसांग को ये सब बातें बताते देखते हैं, जिसपे वो कहता है कि देखो हम तो डीमन हंटर नहीं है, जिस वजह से हम चाहकर भी उस ट्री डीमन से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए तुम ज्यादा टेंशन ना लेके इन सब बातों को भूलने की कोशिश करो। लेकिन अगले दिन इनकी मुलाकात फिर से क्विंगलिन से हो जाता है, जिसकी पूछने पर युआन यूची की खबर बता ही देता है, क्योंकि कुछ भी हो वो बंदा इसकी जान बचाने के लिए खुद की सैक्रिफाइस दिया है। और यहाँ क्विंगलिन को वो सारी बातें डिटेल से बताता है कि कैसे वो मास्टर बायोन ही डीमन में बदल के इन पर अटैक किया था। जहाँ यूची ने इसे देवदूत समझ के अपनी प्रोटेक्टिंग शील्ड इसे दे दिया, जिसपे क्विंगलिन कहती है कि अगर तुम सच में देवदूत हो तो हम अभी भी उस डीमन को हरा पाएंगे। तुम्हें पता नहीं वो डीमन कुछ दिनों में किस तरह का काला जादू परफॉर्म करने वाला है। और वो इसके बाद युआन को अपनी पावर का एहसास दिलाने के लिए उस किताब से कुछ ताकतवर मंत्रों को पढ़ने कहती है, जिसे पढ़ते ही युआन एक बड़ा सा फायर ड्रैगन को समन कर पाता है, जो सब देखते हुए उसकी दोस्तों को भी विश्वास हो जाता है कि युआन कोई आम आदमी तो नहीं है। जहाँ अगली सुबह हम इन चारों को बायोन के आश्रम में वापस जाता देखते हैं, जो जगह उस लड़ाई की वजह से टूट फूट गया था। जहाँ युआन इन तीनों को वो टनल भी दिखाता है, जहाँ उसने उस रात एक डीमन को बाहर निकलते देखा था, जिसे देखते हुए क्विंगलिन अब इन्हें इसके अंदर जानी चाहिए ऐसे बताती है। और फिर एक एक करके ये सब उस टनल में कूद जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो टनल दरअसल जमीन के नीचे बसा डीमन शहर तक एक पोर्टल था, जहाँ डीमन से डीमन हंटर्स से बचने के लिए छुप के रहा करते थे। और अब अगली सीन में ये चारों यूची या फिर उस ट्री डीमन की कोई खोज खबर ढूंढने इस डीमन शहर में घूमने स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ जल्दी क्विंगलिन को यूची एक जगह कैद हुआ मिल जाता है। पर दूसरी तरफ इन तीनों का इंसान होने का एहसास डीमंस को हो जाता है, जिस वजह से वो सब के सब इन्हें मारने इनके पीछे लग जाते हैं। जहाँ उनके रेस्पॉन्स पे ये भी अपने साथ लाए वो एक्सप्लोसिव उन पे डालने लगते हैं, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा होने के कारण इन्हें जान बचा के भागना ही पड़ता है। जिस दौरान इन्हें यूची और क्विंगलिन भी मिलते हैं, और ये पांचों दौड़ के जाकर एक बड़ा सा पेड़ की तने से जाता हुआ गुफा में घुस जाते हैं, जहाँ अंदर अब युआन क्विंगलिन को उसकी जादुई पोशाक लौटा देता है। दरअसल इस पोशाक को बायोन का चेला यहाँ डीमन शहर में लाके किसी को दे दिया था, जिसे छुड़ाने के दौरान ही कुछ देर पहले ये तीनों पकड़े गए थे, जो देख के अब क्विंगलिन खुश हो जाती है और युआन को उसकी जादुई किताब भी लौटा देती है। और अब कुछ ही देर में इस गुफा के एक चैम्बर में एक सील में रखा हुआ हार्ट मिल जाता है, जिसे देख के यूची शायद ट्री डीमन का हार्ट हो सकता है ऐसे शक जाहिर करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ पेड़ों की तने जकड़ के इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिन्हें जल्दी क्विंगलिन तोड़ने की कोशिश करती है। जहाँ अपनी जादुई पोशाक के वापस आने के कारण वो फिर से हजारों स्वॉर्ड्स को समन करके इस पे अटैक करती है, लेकिन उस ट्री डीमन का जादू इन सबसे कई पावरफुल था। क्विंगलिन क्या इस पे यूची की मैजिक भी काम नहीं करती, जिसे देखते हुए अब युआन को एक बात याद आता है, जिसमें उस आश्रम में बायोन कहा था कि एक देवदूत की खून में डीमंस को डिस्ट्रॉय कर पाने की काबिलियत रहता है, जिस वजह से वो अपना चोट लगा हुआ हाथ से उन जड़ों को पकड़ लेता है, जो जल्दी इसकी बॉडी से खून सोखना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से ये धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जहाँ ये सब देखते हुए इसके दोनों दोस्त इसे जल्दी से उस जड़ को छोड़ देने को कहते हैं, लेकिन यूची युआन को कुछ और देर वेट करने को कहता है। जहाँ अपनी दोस्त की ये हालत देख के लेसांग अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सब तो डीमन हंटर हो, ये तुम्हारा काम है, लेकिन यहाँ मेरे भाई जैसे दोस्त क्यों अपना जान दे रहा है। और वो इस जगह में एक स्मोक बम डाल के युआन को लेके ऊपर आ जाता है। जहाँ अब अगली सुबह जब युआन को होश आता है, वो इसे उस डीमन ट्री के बारे में पूछता है, जिसपे लेसांग उसे बचा के वहाँ से ले आया है ऐसे बताता है, जिसपे ये फिर वो तीनों कहाँ है ऐसे पूछता है, जिसकी जवाब में लेसांग कहता है कि उन्हें
हमें तो वहाँ ही रहना पड़ा, क्योंकि मुझ में इतना ही पावर था कि मैं सिर्फ एक बंदे को ही वहाँ से निकाल पाता। और फिर कहने लगता है कि भाई युआन, मैंने तुम्हें बचपन से एक बात छुपाया था, और वो ये है कि मैं एक हाफ डीमन हूँ। हाँ, एक इंसान और डीमन से पैदा हुआ एक नाजायज बच्चा जिसे डीमंस ने बहिष्कार कर दिया। लेकिन उस दिन उस जंगल में तुमने मेरा जान बचाया, इतने सालों तक अपने साथ रहने दिया, और यहाँ इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। इसलिए ही मेरे लिए तुम्हारे जान से बढ़कर जरूरी है कुछ नहीं। जो सुनते हुए युआन को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो पूछता है कि क्या हमारा दोस्त काई-सान का जिंदगी जरूरी नहीं है? क्या उन डीमन हंटर्स का जिंदगी जरूरी नहीं है? जिस पे ये कुछ जवाब नहीं देता। और अब युआन फिर से डीमन शहर जाने की फैसला करता है, जो ना करने के लिए लेसांग इसे फिर से गुजारिश करता है। लेकिन युआन वो इसके जैसी खुदगर्ज नहीं है, इसे बताता है, और इस पे गुस्सा होकर अकेले ही चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो कैब फिर से दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों उस ट्री डीमन के हाथ को प्रोटेक्ट करता शील्ड में फंस गए थे, जिस जगह पर युआन अब बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स के साथ वापस आता है, जिसे यहाँ देख के सब खुश होते हैं। जहाँ इसके बाद वो उस बॉम्ब्स में आग लगा के सील पर फेंकता है, जिनके फटने की इम्पैक्ट से वो जड़ें थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से हिल के सील क्लोज हो जाता है, जिस वजह से इन तीनों को बाहर आने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब वो जादुई जड़ें युआन को ही मारने उसके तरफ आते हैं, जिसे बचाने के लिए अब उसका दोस्त काई-सान के बीच में खड़ा हो जाता है, जिससे अब वो डीमन का जड़ इसके शरीर के आर पार ही हो जाता है, जो देखते हुए युआन भी काफी डर गया था। जहाँ काई-सान अपने आखिरी मोमेंट में अपनी दोस्त को अलविदा कहता है। ये सीन काफी इमोशनल था। और अब वो जड़ें फिर से आके काई-सान को खींचने लगते हैं, जहाँ वो मरते मरते ही युआन का लाया हुआ सारे एक्सप्लोसिव में आग लगा देता है, जिस वजह से अब इस पूरे जड़ों का स्ट्रक्चर ही ब्लास्ट हो जाता है, जो देखते हुए युआन भी काफी दुखी था। जहाँ हमें भी कुछ देर के लिए लगता है कि अब ट्री डीमन का अंत हो गया है। और अब अगले सीन में हम यूची और क्विंगलिन को अपने मास्टर के पास देखते हैं, जो इनकी ये कोशिश के लिए काफी खुश थे। जहाँ दूसरी तरफ युआन अपनी दोनों दोस्तों को खो के काफी सदमे में चला गया था। लेकिन अब ऐसे ही एक दिन वो आसमान में एक जादुई ड्रैगन को उस कुल्लून माउंटेन की तरफ जाता देखता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ट्री डीमन बायोन अभी तक मरा नहीं था। साथ ही में अब तक वो ग्रीन गोला बनाने में कामयाब भी हो गया है। इसका मतलब यूची और क्विंगलिन के इसे रोकने का सारा कोशिश फेल हो चुका है, और अब वो यहाँ स्वर्ण दरवाजा खोल के सारे डीमंस को आजाद करने की कोशिश में है। लेकिन अब कुछ ही देर में युआन इस माउंटेन में आके इसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी एक ही बार में ये दूर छिटक जाता है। जहाँ बायोन अब कहता है कि कितने बेवकूफ हो तुम, जो मेरे बातों को विश्वास कर लिया कि डीमंस देवदूत से डरते हैं। अरे ये तो मेरा सोचा समझा प्लान का हिस्सा था, ताकि मैं तुम्हारा खून निकाल पाऊँ, क्योंकि मेरा ये जादुई गोला जो 10,000 डीमंस के सोल्स को सैक्रिफाइस करके बनाया गया एक देवदूत के खून से शुद्ध किया जा सकता था। और देखो मैं कामयाब हो ही गया। अब इसके होते हुए इस दुनिया की कोई पावर मुझे नहीं हरा पाएगा। जो सुन के युआन और गुस्सा हो जाता है और उस पर हर मुमकिन तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन सारे नाकामयाब होते हैं। जहाँ कुछ ही देर में क्विंगलिन भी यहाँ के इसके साथ मिलकर फाइट करती है, पर क्यों ही उसे कुछ होता। और अब इसके बाद बायोन उस जादुई गोले के सारे पावर यूज करके खुद एक बड़ा सा ट्री डीमन में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद ये उस पर हमला किया उसके पास भी नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब इसी मोमेंट पे युआन का दोस्त लेसांग, जो एक हाफ डीमन था, यहाँ आ जाता है और इसे कहता है कि देखो मेरे भाई, मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें हारना नहीं देखना चाहता था। जहाँ इसके बाद वो अपनी डीमनिक पावर यूज करके एक आग के गोले में बदल जाता है और इस ट्री डीमन के सीने से वो जादुई गोले को अलग कर देता है। पर इस काम के दौरान उसे भी बहुत गहरी चोट आ जाती है और वो भी काई-सान की तरह युआन के हाथ में दम तोड़ देता है, जब युआन भी पूरी तरह टूट गया था और वो इसके हाथ से वो जादुई गोले को लेकर तोड़ देता है, जिसके नतीजे उस ट्री डीमन का सारा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ही खत्म हो जाता है। जहाँ इतने मेंटल पेन के कारण युआन को भी अपने पूरे पोटेंशियल का पता चल जाता है और वो उस किताब से सीखी हुई एक जादू से खुद एक डेजर्ट ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाता है, जो देखते हुए अब तक वो ट्री डीमन में चौंक गया था। जहाँ भी युआन आसमान से अपनी पूरे पावर यूज करते हुए इस पर अटैक करता है, जिससे आखिरकार अब बायोन का अंत हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है मैं युआन आसमानी डीमन हंटर्स की स्कूल में आया था, जहाँ उसे बूढ़े मास्टर वो एक एंशिएंट डेजर्ट ड्रैगन का वंशज है ऐसे बताते हैं और साथ ही में उसे एक ऊंचे दर्जे का डीमन हंटर का खिताब दे देते हैं। जहाँ इन आखिरी कुछ सीन में हम भी उसे अपनी मकसद की खोज में निकलते देखते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।